अगर तुम जीवन भर सुखी रहना चाहते हो तो यह कहानी अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इसमें छिपा है वह रहस्य जो भगवान महावीर की वाणी में कहा गया है। संग किसका करना है, यह जान लेना स्वयं को जानने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत बार लोग यह सोचते हैं कि दुख हमारे भाग्य में लिखा होता है, लेकिन कई बार वह दुख हम खुद अपने ही हाथों अपने जीवन में लाते हैं, गलत लोगों का साथ देकर। यह कहानी है एक युवक की, नाम था उसका अर्णव। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा अर्णव पढ़ा लिखा और समझदार था। वह दूसरों की मदद करना अपना धर्म समझता था और अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीने की कोशिश करता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह हर किसी पर जल्दी विश्वास कर लेता था और हर किसी को अपना मान लेता था। यही कमजोरी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। अर्णव की जिंदगी में 3 लोग आए, तीनों अलग अलग समय पर, लेकिन तीनों ने उसकी जिंदगी में ऐसा जहर घोल दिया जिससे निकलने में उसे बरसों लग गए। यह कहानी उन 3 लोगों की है जिनसे भगवान महावीर की वाणी कहती है, कभी संग न करो। पहला व्यक्ति था मिथ्यावादी मित्र, नाम था विक्रम। विक्रम अर्णव का कॉलेज फ्रेंड था। जब वे दोनों पहली बार मिले तो विक्रम ने खुद को बड़ा नेक, आदर्शवादी और प्रेरणादायक बताया। वह हमेशा ऐसी बातें करता जो दूसरों को मोह ले, लेकिन उसके शब्दों और कर्मों में भारी अंतर था। विक्रम झूठ बोलने में माहिर था। उसे आदत थी अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने की। अर्णव को शुरू में उसका साथ अच्छा लगा। वे साथ घूमते, बातें करते और विक्रम हर बार कुछ न कुछ नया सपना दिखाता। लेकिन धीरे धीरे अर्णव को एहसास होने लगा कि विक्रम सिर्फ बातें बनाता है, काम कुछ नहीं करता। एक दिन विक्रम ने अर्णव से कहा, भाई, एक छोटा सा बिजनेस प्लान है, बस मुझे थोड़ा फंड चाहिए, तुझे 2 गुना मुनाफा मिलेगा। अर्णव ने अपना सारा सेविंग्स लगा दिया और हफ्तों बाद विक्रम का फोन ही बंद हो गया। यह पहला धोखा था। महावीर स्वामी ने कहा है, जो मिथ्या बोलता है वह केवल अपने ही नहीं, दूसरों के जीवन को भी छिन्न भिन्न कर देता है। अर्णव का विश्वास टूटा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। उसने खुद से वादा किया कि अब वह किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करेगा। लेकिन नीति को शायद उसकी परीक्षा और लेनी थी। कुछ वर्षों बाद उसकी नौकरी लगी एक बड़े शहर में। वहीं उसकी मुलाकात हुई दूसरे व्यक्ति से। यह था ईर्ष्यालु सहयोगी, नाम था आदित्य। आदित्य उसका कलीग था। हर समय हंसता, दोस्ती जताता और कहता, भाई हम एक टीम हैं, तू आगे बढ़ेगा तो मैं खुश होऊंगा। लेकिन उसके शब्दों में जहर छुपा था। हर बार जब अर्णव कोई अच्छा काम करता, आदित्य ऊपर से तारीफ करता और अंदर ही अंदर उसके बॉस को उल्टा सीधा मेल करता, गलत अफवाहें फैलाता। एक बार तो उसने अर्णव की एक पूरी प्रेजेंटेशन चुराकर खुद के नाम से जमा कर दी। जब अर्णव को सच्चाई पता चली तो वह हैरान था। उसने पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? आदित्य ने हंसते हुए कहा, दुनिया में वही टिकता है जो चालाक है। तू बहुत सीधा है। महावीर स्वामी ने कहा है, ईर्ष्या वह ज्वाला है जो दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को भस्म करती है। ऐसे लोगों से दूरी ही शांति है। अर्णव फिर से टूटा, लेकिन इस बार उसने खुद को और भी मजबूत बना लिया। उसने सीखा कि हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता और हर तारीफ करने वाला शुभचिंतक नहीं होता। समय बीतता गया और अर्णव ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे सफलता मिलने लगी और फिर उसकी मुलाकात हुई तीसरे व्यक्ति से, स्वार्थी संबंधी, नाम था रमेश मामा। रमेश मामा उसके पिता के चचेरे भाई थे और बहुत सालों बाद अर्णव से मिलने आए। उन्होंने अर्णव को गले लगाया, ढेरों आशीर्वाद दिए और कहा, बेटा, अब तू इतना बड़ा आदमी बन गया है तो हमें भी थोड़ा सहारा दे। अर्णव ने दिल से उनका स्वागत किया।
उन्होंने अपने बेटे के लिए नौकरी मांगी, अपने घर के लिए पैसे मांगे, और जब अर्णव ने कभी न में सिर हिलाया तो रिश्तेदारी में जहर घोल दिया। वे दूसरों से कहने लगे कि अर्णव घमंडी हो गया है, हम पर एहसान नहीं करता, जबकि हमने उसके पिता को बचपन में पाला था। यह तीसरा धोखा था। अर्णव ने उस दिन देर तक सोचा और उसने महावीर स्वामी की वाणी याद की, जहाँ स्वार्थ हो वहाँ प्रेम नहीं टिकता, जहाँ अपेक्षा हो वहाँ निष्ठा नहीं टिकती। इन 3 अनुभवों ने अर्णव को बहुत कुछ सिखाया। पहला, झूठ बोलने वाला मित्र जीवन का शत्रु है। दूसरा, ईर्ष्या करने वाला साथ काम करने वाला तुम्हारी तरक्की का सबसे बड़ा बाधक है। तीसरा, स्वार्थी रिश्तेदार रिश्ते की मिठास को जहर में बदल देता है। और आज अर्णव एक साधक की तरह जीवन जीता है। वह कहता है, सच्चे सुख की खोज बाहर नहीं भीतर होती है, और भीतर जाने के लिए जरूरी है कि बाहर का संग शुद्ध हो। इस बिंदु पर एक छोटी सी बात उन सभी दर्शकों और श्रोताओं से जो यह कहानी सुन रहे हैं। अगर आपको यह कहानी सार्थक लग रही है, आपके मन को छू रही है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट लिखें और मेरे चैनल महावीर वाणी को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही महावीर स्वामी की शिक्षाओं से प्रेरित कहानियां सुन सकें। क्योंकि महावीर स्वामी ने कहा है, जो मनुष्य अपने संग को शुद्ध करता है वह स्वयं को शुद्ध करता है। जैसे ही अर्णव की आंखें खुली, उसकी आत्मा एक अजीब सा बोझ महसूस कर रही थी। उस रात उसने अपने जीवन की सबसे विचलित करने वाली नींद ली थी। सपने में एक आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी, यदि जीवन भर सुखी रहना चाहते हो तो इन 3 लोगों से हमेशा दूर रहो। आवाज स्पष्ट थी, शांत थी, और उसमें ऐसी गंभीरता थी मानो स्वयं भगवान महावीर की वाणी हो। अर्णव का हृदय उन शब्दों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी क्षण यह प्रतिज्ञा कर ली कि वह इस रहस्य को समझेगा और जीवन के उस मार्ग को अपनाएगा जो उसे भीतर से शांत और बाहर से संतुलित बनाएगा। इस यात्रा की शुरुआत उसी दिन हुई जब वह अपने पुराने मित्र समीर से मिला। समीर एक ऐसा व्यक्ति था जो हर बात में नकारात्मकता फैलाता था। यदि कोई खुशी का समाचार भी हो तो समीर उसमें से दुख और असंतोष निकाल ही लेता। अर्णव ने कई बार महसूस किया था कि समीर की संगति के बाद उसका अपना मन भी विचलित, निराश और चिड़चिड़ा हो जाता है। महावीर स्वामी ने कहा है, दूषित संगति वह जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को ग्रसित कर लेता है और फिर तुम अपनी ही चेतना के दुश्मन बन जाते हो। यह वाणी जब अर्णव को स्मरण आई तो उसने निर्णय लिया, समीर से दूरी बनानी होगी। यह कोई क्रोध या तिरस्कार नहीं था, बल्कि आत्मसंरक्षण की एक मौन प्रक्रिया थी। जब उसने धीरे धीरे दूरी बनाई तो उसने पाया कि उसके भीतर शांति का संचार होने लगा। वह पहले से अधिक संतुलित, प्रसन्न और स्पष्ट सोचने लगा। फिर उसका सामना हुआ दूसरे प्रकार के व्यक्ति से, कपटी, चालाक और अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी भावना से खेलने वाला। यह व्यक्ति था उसके ऑफिस का सहकर्मी विशाल। विशाल सदैव दूसरों की बातों को सुनता और फिर उनका उपयोग अपने लाभ के लिए करता। वह मीठा बोलता पर पीठ पीछे चाकू चलाने से न चूकता। अर्णव कई बार उसकी इन आदतों को अनदेखा करता रहा, यह सोचकर कि हर किसी में कुछ अच्छाई होती है। लेकिन एक दिन जब विशाल ने एक अहम प्रोजेक्ट में उसे धोखा दिया और खुद आगे बढ़ गया, तब अर्णव भीतर से टूट गया। उसी रात फिर वही सपना आया, वही शांत, गंभीर वाणी। महावीर स्वामी ने बताया है कि जो कपटी है वह आग है, वह तुम्हें तब तक जलाता रहेगा जब तक तुम राख न बन जाओ। उससे दूरी ही जीवन की रक्षा है। अर्णव ने इस बार निर्णय लेने में देर नहीं की। उसने विशाल से आवश्यक काम की बातें रखीं, लेकिन व्यक्तिगत समीपता पूरी तरह समाप्त कर दी। परिणाम आश्चर्यजनक था। उसका आत्मबल वापस लौटा,
उसके निर्णय अधिक सशक्त हुए और धीरे धीरे उसके ऑफिस में उसका सम्मान भी बढ़ा। लेकिन तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। यह परीक्षा भावनाओं से जुड़ी थी, उसकी बचपन की मित्र प्रिया, जिससे वह कभी गहराई से जुड़ा हुआ था। लेकिन समय के साथ प्रिया एक स्वार्थी, केवल अपने हित में सोचने वाली और दूसरों की भावनाओं को महत्व न देने वाली स्त्री बन चुकी थी। अर्णव को हर बार जब जरूरत पड़ी, प्रिया ने उससे किनारा कर लिया। लेकिन जब उसे सहारे की जरूरत होती, वह अर्णव को सबसे पहले याद करती। अर्णव का दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आत्मा बार बार कहती, यह संबंध केवल एक ओर बह रहा है और यह एक ओर बहती नदी तुम्हें डुबो देगी। महावीर स्वामी की वाणी फिर उसके हृदय में गूंजी, जहाँ मोह, भ्रम और स्वार्थ का जाल हो, वहाँ आत्मा की मुक्ति नहीं होती। संबंधों की मिठास तभी तक है जब तक वह दोनों ओर से निष्कलंक हो। अर्णव ने भारी मन से यह अंतिम निर्णय लिया, प्रिया के साथ एक स्पष्ट और शांत बातचीत की और यह कह दिया कि वह अब केवल उन्हीं रिश्तों को जीवन में स्थान देगा जो आत्मिक रूप से संतुलन और सम्मान प्रदान करें। यह उसके लिए सबसे भावनात्मक और कठिन निर्णय था। लेकिन इसके बाद जो सुकून मिला, वह वर्षों की बेचैनी के बाद पहली बार अनुभव हुआ। एक दिन अर्णव ने अपने जीवन में आए इस परिवर्तन को एक डायरी में लिखा और उसी शाम उसने अपने छोटे से YouTube चैनल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया। जीवन में इन 3 प्रकार के लोगों से दूरी बनाएं, नकारात्मक व्यक्ति, कपटी व्यक्ति और स्वार्थी व्यक्ति। और वह पहली बार दर्शकों से बोला, यदि आपको यह अनुभव पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल महावीर वाणी को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी जीवन को बदल देने वाली कहानियां और विचार सुन सकें। उसकी आवाज में विनम्रता थी, लेकिन साथ ही आत्मविश्वास भी। यह कोई दिखावा नहीं था, यह एक यात्रा थी, एक आत्मिक यात्रा जो उसने भगवान महावीर की वाणी के आलोक में पूरी की थी। उस रात जब वह ध्यान में बैठा तो उसे लगा मानो वही वाणी फिर कह रही हो, जीवन की सबसे बड़ी विजय तब होती है जब तुम अपने भीतर के निर्णयों में स्पष्ट हो जाते हो। महावीर स्वामी ने कहा है कि आत्मा की स्वतंत्रता का मार्ग भीतर की स्पष्टता से निकलता है, बाहर की नहीं। और इस तरह अर्णव का जीवन न केवल बदल गया, बल्कि वह खुद भी दूसरों के जीवन में एक प्रकाश स्तंभ बन गया। और यह परिवर्तन तभी संभव हुआ जब उसने उन 3 प्रकार के लोगों से दूरी बनाई जिनसे भगवान महावीर ने स्वयं दूर रहने की सलाह दी थी।